अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ये है मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त आसिम सर और आप देख रहे हैं आसिम सर प्रोडक्शन। आज मैं आपके साथ बात करूंगा जी कनाडा के वर्क परमिट के ऊपर, और पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा कि विजिट वीज़ा टू वर्क परमिट क्या वो कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता अभी भी। मेरी यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने विजिट वीज़ा टू वर्क परमिट को कन्वर्ट करने का प्रोसीजर बताया हुआ था, और मैं लोगों को बॉर्डर पे भी जब उनके साथ जब वर्क परमिट कन्वर्ट होते थे मैं जाकर दिखाता था किस तरह से विजिट वीज़ा से वर्क परमिट कन्वर्ट होता है। अब इस वक्त जो आपको पता है कि कनाडा में काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी वर्क परमिट के ऊपर, काफ़ी चीज़ें थी जो चेंज हो चुकी थी, और उसमें जो विजिटर्स हैं जो यहाँ पर आके पहले वर्क परमिट कन्वर्ट करने आते थे उन वो भी अफेक्ट हुए हैं। सो इसके ऊपर भी बात करते हैं हम। सो पहला क्वेश्चन ये जी कि क्या कनाडा का वर्क परमिट आपको अभी भी मिल सकता है या नहीं। सो देखिए, बिल्कुल कनाडा का वर्क परमिट आपको अभी भी मिल सकता है अगर आप अपनी होम कंट्री में हैं, फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट में है, पाकिस्तान इंडिया में है, और अगर आप डायरेक्ट कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल यू कैन डू सो। आपके पास एक जॉब ऑफर होनी चाहिए कनाडा की, और आपके पास, क्योंकि आप फ़ॉरेन से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास एक जॉब ऑफर होनी चाहिए। आपके पास मिनिमम हाई स्कूल होना चाहिए, मिनिमम 12 क्लास होनी चाहिए, या मैट्रिक क्लासेस, डिपेंड करता है कि आपके जो वर्क परमिट है वो किस नौक का है या किस नौयत का है, क्या स्किल्ड वर्क परमिट है या फिर जो एक जनरल वर्क परमिट है कौन सा वाला है। सो डिपेंड करता है उस हिसाब से आपके पास मैट्रिक 10 क्लासेस या 12 क्लासेस होनी चाहिए। आपके पास आइल्स होना चाहिए। अब आइल्स में स्कोर कितने होने चाहिए डिपेंड करता है कि आपका वर्क परमिट किस तरह से है। सो जब भी आप बाहर से अप्लाई करते हैं वर्क परमिट के लिए, सो आपको जो है ये चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। और तकरीबन जो इस वक्त टाइमलाइन है जी वर्क परमिट की वो तकरीबन 6 महीने से 10 महीने है। सो ये तो हो गया जो जो लोग बाहर बैठे हैं, क्या वो अभी भी वर्क परमिट ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस वक्त वर्क परमिट ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको हाईली एडवाइस करूँगा कि आपने वही वर्क परमिट लेने हैं जो इन डिमांड ऑक्यूपेशन में हो कनाडा में, जिनकी डिमांड ज़्यादा हो, हेल्थ केयर वर्कर्स हों, या फिर जो ट्रेड वर्कर्स हों, स्किल्ड लेबर जो हों, इस तरह की जो LMA है जॉब ऑफर्स हैं, उस तरह के वर्क परमिट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि कनाडा में जो इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं उनके वर्क परमिट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। बाज़ औक़ात लोगों के पास अच्छी जॉब ऑफर्स होती हैं अच्छी कंपनी से, लेकिन उनके जो वर्क परमिट्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। सो जो इन डिमांड ऑक्यूपेशन है आपने उसी में ही अपना वर्क परमिट अप्लाई करना है अगर कोई अच्छा आपको जॉब एम्प्लॉयर मिलता है यहाँ पर। दूसरा, अब जो मेन क्वेश्चन है जो लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि क्या विजिटर वीज़ा टू वर्क परमिट अभी भी कन्वर्ट हो सकता है। देखिए जी, रिसेंटली आपको पता है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं विजिट वीज़ा टू वर्क परमिट कैसे कन्वर्ट होता है विद इन कैनेडा। लोग आते थे, मैं अक्सर बॉर्डर पे भी गया उनके साथ जब विजिट वीज़ा टू वर्क परमिट कन्वर्ट होते थे, और मैंने आपके साथ सक्सेस स्टोरीज भी शेयर की हैं लाइव जब बॉर्डर पे हम जाते थे। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने वो चीज़ें चेंज कर दी थी कि अगर आप कनाडा विजिट वीज़ा पर आते हैं तो पहले पहले क्या होता है कि लोग विजिट पे आते थे और एक जॉब ऑफर लेते थे एम्प्लॉयर से, और बॉर्डर पे जाके उसको कन्वर्ट कर देते थे। जो CBSA की जो इमिग्रेशन की टीम है उनसे जो है इंटरव्यू होता था, और 2-4 सवाल होते थे। अगर वो सक्सेसफुली जवाब दे देते थे उनको वर्क परमिट वहाँ पर ही मिल जाता था। लेकिन अब रिसेंटली कनाडा ने चेंजेस किए हैं जी, और वो चेंज ये है कि अभी भी जो आपका विजिट वीज़ा है वर्क परमिट कन्वर्ट हो सकता है। अभी भी जो आपका विजिट वीज़ा है वो वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो सकता है। वो इस तरह से कि अगर आप फॉर एग्जांपल कनाडा में विजिट वीज़ा पर आए हुए हैं, अगर आपको एक जॉब ऑफर मिलती है तो आपने जो अपना वर्क परमिट है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन, ठीक है, जैसे आप अपनी होम कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और अगर जैसे ही आपका उसका कोई कंफर्मेशन आती है तो आपने कंट्री को, कनाडा को एग्जिट करना है और दोबारा कनाडा में वापस आना है, और इस तरह से आपको आपका वर्क परमिट मिल सकता है। सो बेसिकली विजिट वीज़ा टू वर्क परमिट बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर जब आप होंगे तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे आपके पास एक जॉब ऑफर होगी। सो और वो सेम चीज़ें वही होंगी, क्योंकि आप एक तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, एक तरह से ये बाहर से ही जो है कंसिडर किया जाएगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप इंडिया पाकिस्तान से जैसे करते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि आपके पास मिनिमम हाई स्कूल होना चाहिए, 10 क्लास होनी चाहिए, आपके पास आइल्स में भी 4 से 5 6 बैंड्स होने चाहिए। डिपेंड करता है कि आपकी नॉक कोड क्या है, डिपेंड करता है कि आपके पास ऑफिस एडमिन की जॉब है या फिर एक जनरल फॉर्म लेबर की जॉब है। सो जिस तरह की जॉब है उस हिसाब से आपके पास आइल्स भी होना चाहिए, और आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और जैसे ही आपकी कन्फर्मेशन आए तो आपने कनाडा को एग्जिट करना है और फिर वापस आना है, और यहाँ पर आपको पोर्ट ऑफ जो एंट्री है वहाँ पर जाके आपको आपका वर्क परमिट मिलेगा। सो ये जो है जी प्रोसीजर है। इस तरह से अभी भी आप अपना जो विजिट वीज़ा है उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कनाडा एक ऐसा ऐसा मुल्क है जिसमें हर वक्त लेबर्स की ज़रूरत होती है, लेबर फोर्स की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर लोग वर्क परमिट के ऊपर आते रहते हैं। लेकिन अब क्योंकि पहले बहुत आसानियाँ थी, पहले हर तरह के लोग यहाँ पर आते थे, हर तरह के जो जनरल लेबर वर्क परमिट भी थी वो भी लेके आते थे।
जैसे कि कनाडा में हमेशा वर्क परमिट वालों की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा यहाँ पे इमिग्रेंट्स आते रहते हैं। आगे भी ऐसा होता रहेगा, लेकिन पहले ऐसा होता था कि हर तरह के लोग आ जाते थे और बड़ा एक जो जनरल वर्क परमिट था वो भी मिल जाता था, लेकिन अब थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है। अब आपको वही वर्क परमिट मिलेगा जिसकी कनाडा में कोई डिमांड है, या मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा परमिट हो जिसकी जो लोग हैं कनाडा में ना मिल रहे हों, और वो फ़ॉरेन से कोई अगर एम्प्लॉयर यहाँ का बुलाना चाहता है, तो वो वाले वर्क परमिट अप्रूव हो सकते हैं। और जो कनाडा में इन डिमांड ऑक्यूपेशन पे हैं, उस तरह की ही वर्क परमिट को अप्लाई करना चाहिए, उस तरह की जॉब ऑफ़र लेनी चाहिए ताकि ईज़िली आपका वर्क परमिट हो सके। जिस तरह से पहले था कि कोई भी कैटेगरी का वर्क परमिट अप्रूव हो जाता था और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी होती है, और अगर कनाडा के जो आईआरसीसी है, जो बॉडी है जो वीज़ा को अप्रूव करती है, वो देखेगी कि जिस कैटेगरी में आपने वर्क परमिट लिया, क्या कनाडा के अंदर उस तरह के लोग मौजूद हैं जो ये काम कर सकते हैं, या फिर वो इन डिमांड ऑक्यूपेशन में है, या फिर आपकी जॉब लेने से, आपके कनाडा आने से जो यहाँ की लोकल जो फोर्स है, जो यहाँ पे लोग हैं, उनको तो कोई उनकी नौकरी में तो इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें आईआरसीसी देखेगा। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हुई और आपका वर्क परमिट एक जेन्युइन वर्क परमिट हुआ, और ऐसी जॉब हुई जिसकी कनाडा में ज़रूरत है, लोग कम है, तो डेफिनेटली आपका वर्क परमिट अभी भी कन्वर्ट हो सकता है। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो चुका होगा कि कनाडा का वर्क परमिट किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप कनाडा के वर्क परमिट को ले सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ आ चुकी होगी। आपसे मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।